बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए मसूर दाल और पत्ता गोभी की बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई है। आज हम मसूर दाल को बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे कि आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। बनाने में तो ये झटपट बन जाती है, लेकिन आप यकीन करें कि सेहत के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो मसूर दाल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने हाफ़ कप मसूर दाल डालनी है। और ये लाल वाली दाल होती है, आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं पता। वो कहते हैं वो लाल दाल मसूर दाल की कौन सी होती है, और इसे मलका दाल भी कहा जाता है। ये बड़ी फेमस दाल है और आई थिंक थोड़ी सी ये दाल जो है बाकी दालों से महंगी भी होती है। तो यहाँ पर हम इसमें पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके ऊपर ना कलर भी होता है। तो ताकि अच्छी तरह से सारा कलर वगैरह जो है वो उतर जाए, 2-3 पानियों से आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद अब हम इसमें साफ़ पानी के साथ इसको भिगोएंगे, और कम से कम आपने 2 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख देना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप गर्म पानी डालकर इसको भिगो सकते हैं। तो फिर आप आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। अब इसको साइड पर रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो हमने पत्ता गोभी लेनी है। तो यहाँ पर ये मैंने एक छोटा फूल जो है वो पत्ता गोभी का लिया है, और इसको बहुत मैंने एक फ़ाइन काटा है, चौकोर टुकड़ों में काटा है, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आए। वैसे तो ये जब पक जाएगी तो इसकी शक्ल जो है वो बरकरार नहीं रहनी, लेकिन फिर भी नज़रों को अच्छा लगता है। तो अब हम पत्ता गोभी में हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे ना, तो ये गोभी जो है ना ये पानी छोड़ेगी। और दूसरे गोभी में एक कसेल होती है ना, पत्ता गोभी में भी एक कसेल होती है, जिस तरह फूल गोभी में एक कसेल होती है। और मैंने फूल गोभी पर भी बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, और इसी तरह से हल्दी वगैरह लगाकर आप लोगों को बताया कि उसकी कसेल कैसे ख़त्म करनी है। तो इसी तरह जब हम पत्ता गोभी को भी नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे ना, तो पत्ता गोभी के अंदर ना एक हल्की सी कड़वाहट सी होती है। तो वो कड़वाहट यानी कसेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसको नमक और हल्दी लगाकर 15 मिनट के लिए रखेंगे, और इसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है वो मैं आगे चलकर बताऊँगी। लेकिन इतनी देर में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जिसमें आज हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास रिफाइंड ऑयल है, और मैंने 5 किलो का जो है वो मैं पैक मंगवा लेती होती हूँ। पूरा महीना जो है वो बाज़ों का चल जाता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप सरसों के तेल में कुकिंग किया करें। तो मुझे अभी तक ना कोई सरसों का तेल जो है वो अच्छी कंपनी का नहीं मिल रहा था। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा तेल मिले कि जब हम उसमें खाना बनाएं तो कोई भी उसमें स्मेल जो है वो सरसों के ऑयल की ना आए, और खाना इतना टेस्टी बने कि कोई कह ही ना सके, खा के बता ही ना सके कि ये सरसों के तेल में पका हुआ है या कि रिफाइन ऑयल में। क्योंकि जब हम रिफाइन ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि हर रिफाइन ऑयल के अंदर पाम ऑयल होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो सरसों का तेल और देसी घी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। तो ये और आप लोगों को पता है कि आजकल मैं आप लोगों को इस टाइप की सालन बनाना या इस टाइप की सब्जियां बनाना बता रही हूँ, जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ और मोटापे के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी हों। जब हम अपने लाइफस्टाइल को बदल लेते हैं और इस टाइप की सब्जियां बनाकर खाते हैं, तो फिर ना तो हमें शुगर होती है, हमारी स्पाइक करती है, और ना ही हमें ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा शूट करता है, और ना ही हमारा मोटापा और फैटी लीवर वगैरह होते हैं। तो इसलिए आपने अपनी ग़िज़ा जो है उसको बदलना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन सारी बीमारियों से जो है वो बचे रहेंगे। तो उसमें जो ऑयल है वो हमारा सरसों और देसी घी का आता है, इसलिए अब हम रिफाइन ऑयल की जगह जो है वो इंशाअल्लाह सरसों के तेल में कुकिंग जो है वो करेंगे। तो ये तेल जो है ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तेल मिला है। आप यकीन करें कि जब आप इसमें पकाएंगे ना, तो इतना ज़्यादा टेस्टी आपका सालन बनेगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप ने सरसों के ऑयल में जो है वो बनाया है। तो इसलिए बच्चे बूढ़े सब इसे पसंद करेंगे। नहीं तो बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे सरसों के तेल की एक महक होती है ना, उससे भाग जाते हैं।
तो यहाँ पर अब हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से मसलना है और मसल कर अब हमने इसको दबा कर इसका पानी निकालना है। तो यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा इसका पानी निकलेगा और यही कसैला पानी है। ये सारा इस तरह से दबा दबा कर हमने पानी सारा जो है वो निकाल देना है। और फिर यहाँ पर ये देखें हमारे पास अब ये पत्ता गोभी जो है आ गई है और इसमें इंशाल्लाह ताला कोई भी कड़वाहट या कसैल जो है वो नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। तो मसूर दाल की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। और जब हमारा तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, एक बड़ी काली इलायची जो गरम मसाले वाली होती है वो डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी-स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और जब ये हमारे खड़े मसाले जो हैं वो हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। और अब हमने प्याज को भी 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। और जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा मुझे आप अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करें ताकि मैं आपको डिटेल उसका आंसर जो है वो दे सकूँ। और इसके साथ ही मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लिया करें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी पिसी हुई हैं। तो ये डालने के बाद भी हमें 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो मैंने पत्ता गोभी की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देख लें, वो भी बहुत ही मज़े की हैं और आप लोगों ने पसंद भी बहुत की हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और इसके साथ ही हाफ़ टी-स्पून हम नमक डाल देंगे, क्योंकि याद रहे कि हमने नमक जो है वो पत्ता गोभी में भी डाला था, इसलिए नमक आपने सोच समझ कर ही डालना है। और यहाँ पर अब हमने टमाटरों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बल्कि हल्के हल्के चंक्स जो है ना इनके रहेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए हम टमाटरों को भी भून लेते हैं। और टमाटरों को भूनने के बाद अब हम इसमें मटर डालेंगे और मेरे पास ये फ्रोज़न मटर हैं और इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप 5-6 महीने के लिए बल्कि साल के लिए भी फ्रीज़ करके रखेंगे ना तो ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे। और यही अब मैं हाफ़ इसमें से मटर जो है वो डालूँगी। तो पानी का छींटा मारने के बाद आप हमने मटरों को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि मटरों में भी एक कच्चापन होता है। तो जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो इनका टेस्ट ही जो है वो बदल जाता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटरों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी-स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून सुरख लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और एक हम इसमें कनौर क्यूब्स डालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें मैं यखनी डालना चाह रही थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा और यखनी जो थी वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए मैंने कनौर क्यूब डालने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास यखनी है तो यखनी डालने, अगर नहीं है तो फिर इस तरह से एक कनौर क्यूब डालने, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है वो आएगा। तो यहाँ पर अब हम इन मसालों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। और इनको एक दफ़ा भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर जो पत्ता गोभी निचोड़ कर रखी हुई है वो पत्ता गोभी डाल देंगे, उसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो हमारी पत्ता गोभी के अंदर भी चला जाए और एक अच्छा सा जो है वो टेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को भी 1 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो दाल भिगो कर रखी हुई थी ना वो दाल डाल देंगे। और यहाँ पर दाल डालने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 1 कप इसके अंदर पानी डालना है।
और 1 कप जो है ना, ये छोटा कप नहीं है, ये देखें बड़ा सारा जो है ना मेरे पास मग्गा है, तो ये आपने डालना है। और पानी डालने के बाद दोबारा से आपने मिक्स करना है और मिक्स करके अब आपने ढक्कन लगा देना है और तब तक पकाना है जब तक हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और मटर भी गल जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे कम से कम 10-12 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी की क्या लुक है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी को बनते हुए 12 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ भी उड़ रही हैं। और दूसरे ये कि अब हमने यहाँ पर पानी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। अब अगर आप लोगों को ज़्यादा पतला सालन पसंद है तो आप पतला रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात माने तो ये गाढ़ा सालन जो है वो अच्छा लगता है। और फिर आप इसे चमचों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप लोग जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के, वो रोटी बहुत ज़्यादा उनको नहीं खानी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा रोटी खाएंगे तो शुगर भी स्पाइक करेगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसलिए फिर वो ये सब्ज़ियाँ, इस टाइप की सब्ज़ियाँ अगर वो चम्मच के साथ खाते हैं ना तो वो बहुत ही बेस्ट रहती हैं और उनकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हमने यहाँ पर सब्ज़ धनिया डाल देना है और सब्ज़ मिर्चें आप लोग डाल दें अगर डालना चाहते हैं साथ। और इसके साथ फिर हम यहाँ पर मक्खन डालेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास दोनों चीज़ें नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सरसों का तेल जो है उसका भी जायका इतना मज़े का आएगा कि जैसे मक्खन ही खा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि इनका सारा फ्लेवर जो है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो 1 मिनट के बाद इसे डिश आउट करते हैं। तो 1 मिनट हो गया, अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की हमारी मसूर दाल और पत्ता गोभी की यूनिक रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप इसे अफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप सहरी में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चम्मच के साथ खाएँ, जिसके साथ भी खाएँगे आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।